चलिए स्टूडेंट, जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो हैं हमारे, उनकी प्रॉब्लम थी कि सर बीएससी के बाद हमारी कैरियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं आफ्टर बीएससी। तो आज मैं वही डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि यदि हमारे पास ग्रेजुएशन में बीएससी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है तो हम कौन कौन से कोर्सेज में एमएससी कर सकते हैं, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप एमएससी करने के बाद डायरेक्ट प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जो हमारे टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगर बीएससी में हमारे पास मैथमेटिक्स है अगर बीएससी में हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप सभी जानते होंगे एमसीए। अब एमसीए कराने वाली अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? एक तो जेएनयू है हमारी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एक बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और 11 है हमारी एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 11 एनआईटी हैं जो कि एमसीए कराती हैं। तो ये जो हमारी 11 एनआईटी है, इनसे यदि आप एमसीए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना होगा बीएससी के बाद, जिसका नाम है निमसैट। जिस एंट्रेंस का नाम क्या है बच्चों? निमसैट। और निमसैट की फुल फॉर्म क्या है? एनआईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर बीएससी में आपके पास मैथ्स है या फिर स्टैटिक्स है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिसका नाम है निमसैट। इस एग्जाम में जो आपकी रैंक बनेगी उसी के बेसिस पर आपको एनआईटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। किसके लिए? एमसीए करने के लिए। तो हमारी 11 एनआईटीज है जो कि निमसैट के थ्रू क्या कराएंगी? आपको एमसीए कराएंगी बीएससी के बाद। इसका जो एंट्रेंस होता है उस एंट्रेंस में 50% मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और जो 50% है उसमें इंग्लिश है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, और कुछ पोर्शन कंप्यूटर का है। तो इस तरह से एग्जाम होता है किसका? निमसैट का। ठीक है बच्चों। और निमसैट के थ्रू आप जो हमारी एनआईटीज हैं, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं एमसीए में। फिर आता है एमएससी। तो अगर हमारे पास बीएससी में मैथमेटिक्स है तो हम किस किस सब्जेक्ट में एमएससी कर सकते हैं वो मैंने यहां लिखा। हम मैथ्स में एमएससी कर सकते हैं, हम स्टैटिक्स में एमएससी कर सकते हैं, हम डाटा साइंस में एमएससी कर सकते हैं, हम डाटा एनालिस्ट में एमएससी कर सकते हैं, हम कंप्यूटर साइंस में एमएससी कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स में एमएससी कर सकते हैं। यदि हमारे पास बीएससी में मैथमेटिक्स है तो हम इन सब्जेक्ट्स में एमएससी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। मैथ्स में, स्टैटिक्स में, डाटा साइंस में, डाटा एनालिस्ट में, कंप्यूटर साइंस में, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स में। अब अगर आप इन सब्जेक्ट में एमएससी करना चाहते हैं तो 2 इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा फेमस है हमारे कंट्री में। एक तो है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और दूसरा है सीएमआई। तो सीएमआई जो है, आईएसआई अपना एंट्रेंस कराता है अलग, इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी बताई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। और जो सीएमआई है आपका, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट,
चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो है आपका CMI, वो अपना एंट्रेंस कराता है जिसका नाम है जेस्ट। CMI जो अपना एंट्रेंस कराएगा उसका नाम है जेस्ट, ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। जेस्ट की फुल फॉर्म ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये दो इंस्टीट्यूट बहुत ही ज्यादा फेमस है बच्चों, मैथ्स में, स्टैटिक्स में और डाटा साइंस में। अगर आपने यहां से MSc मैथ्स में या स्टैटिक्स में या डाटा साइंस में की, तो कुछ प्रीवियस डाटा जो है उसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको यहां से MSc करने के बाद 30 to 40 लाख पर ईयर का पैकेज मिला है, 30 से 40 लाख सालाना का पैकेज। इन दो इंस्टीट्यूट से MSc करने के बाद, चाहे मैथ हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे डाटा साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप MSc करते हैं तो ये मान लें कि आप इतना पैकेज भी गेन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर कि आपने वहां पर कितनी मेहनत की। तो 30 to 40 और एक एवरेज की बात करें तो 20 लाख। और अगर मैं बिल्कुल मिनिमम भी बात करूं तो 10 to 12 मानकर चलो आप, 10 से 12 लाख रुपए सालाना का पैकेज है ना, यहां से करने के बाद इन दो इंस्टीट्यूट से। तो यदि आप केवल MSc के बाद जॉब करना चाहते हैं, अगर आप केवल और केवल MSc के बाद ही जॉब करना चाहते हैं, तो ये दोनों आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। आप यहां से MSc करके डायरेक्ट प्लेसमेंट पा सकते हैं। सही है। यदि आपकी इच्छा नहीं है आगे पढ़ने की तो आप केवल MSc करें। ये दो इंस्टीट्यूट हैं आपके सामने, यहां से MSc करने के बाद आप डायरेक्ट क्या प्लेसमेंट ले सकते हैं अपना, है ना। और एक अच्छे खासे पैकेज पर आप देख सकते हैं, सभी के पास मोबाइल है, गूगल सभी के फोन में है, आप सर्च कर लेना, मेरी बात पर यकीन मत करना। 30 से 40 लाख रुपए सालाना तक का पैकेज मिला है यहां के स्टूडेंट्स को MSc करने के बाद। उसके बाद यदि आप MSc करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है आपके पास CUSAT। एक ऑप्शन आपके पास है क्या, CUSAT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हमारे कंट्री की 10 से ऊपर यूनिवर्सिटी हैं, लगभग 15 के आसपास, वो सभी मिलकर इसको कंडक्ट कराती हैं। CUSAT को मिलकर कंडक्ट कराती हैं, जिनमें जो ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है वो अपनी JNU है, वो अपनी BHU है, वो अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से 10 से ऊपर है इनकी संख्या। तो ये यूनिवर्सिटीज आपस में कंबाइन होकर कंडक्ट कराती हैं CUSAT का एग्जाम हर साल। तो आप CUSAT में अच्छी रैंक लाकर भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से MSc कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं JNU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत कम फीस है यहां पर। MSc डाटा साइंस में कराती है JNU, डाटा साइंस में MSc कराती है JNU भी। ये मान लेना आप कि टोटल 2 साल का खर्च आपका, मुझे नहीं लगता कि 20,000 से ऊपर आएगा। टोटल 2 साल का खर्च, रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ट्यूशन फीस सब मिलाकर, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है दोनों। BHU अपने में जबरदस्त है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। तो ये मान लें आप कि अगर आपने CUSAT में अच्छा स्कोर बना लिया तो आप उसके थ्रू JNU, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं MSc में। समझ आ गई बच्चों बात। उसके बाद जिसके पास BSc में मैथमेटिक्स था वो MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कर सकता है। अगर किसी के पास BSc में स्टैटिक्स है, मैथ है, तो वो MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में भी कर सकता है। इसके लिए फेमस इंस्टीट्यूट कौन सा है, IIIT। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MSc करना चाहते हैं, MTech करना चाहते हैं, तो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है इसके लिए IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हमारी IIT टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, जैसे हमारा IISc साइंस में नंबर 1 है, ऐसे ही
ट्रिपल आईटी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। तो यदि आप एमएससी आईटी करना चाहते हैं, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट है आपके लिए ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही है बच्चों। अब बात आती है एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो एमएससी प्लस पीएचडी एक साथ कराते हैं। आप उनका एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे तो पहले 2 साल एमएससी होगी, एमएससी के बाद आपको कोई भी अदर एंट्रेंस निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपका एनरोलमेंट सीधे वहीं से ही पीएचडी में हो जाएगा। तो वो जो इंस्टीट्यूट है हमारे, वो एक तो आइजर और एक नाइजर। आइजर इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और नाइजर की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ऐसे ही बिल्कुल जैसे आईआईटी और एनआईटी। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ऐसे ही आइजर और नाइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो 2 इंस्टीट्यूट है, बड़े ही जबरदस्त है बच्चों, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये मान लेना किसी ने यहां से एमएससी प्लस पीएचडी कर लिया तो साइंटिस्ट यहां से निकलते ही, ठीक है। चांस पूरे हैं, अगर स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत कर ली तो वो इंडिया में नहीं रुकेगा, पूरे चांस हैं। देखो डिपेंड हर जगह करता है अपनी अपनी मेहनत पर, है ना। सिलेक्शन लिया आपने और वहां पर 5 साल अच्छे से मेहनत की तो मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया में रुकेंगे, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट है आइजर और नाइजर। तो ये आपका भुवनेश्वर में है नाइजर जो है, और आइजर तो कई जगह है ना। तो क्या है, अब इनके एंट्रेंस देख लिए जाए। आइजर का एंट्रेंस है आईएटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये अपना अलग कंडक्ट कराता है नाइजर भी, इसका नाम है नेस्ट। नाइजर का जो टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसका नाम है नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इसका अलग एंट्रेंस है अपना, और ये अपना अलग कराता है। अब एक मजे की बात क्या है कि ये दोनों जो अपने यहां एडमिशन लेते हैं वो एनबीएचएम के थ्रू भी ले लेते हैं। या तो इनका एंट्रेंस आप क्वालिफाई करें बीएससी के बाद, या फिर एनबीएचएम में आपका बहुत अच्छी रैंक हो। एनबीएचएम क्या है? नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स। एक एग्जाम होता है, जिस स्टूडेंट के बीएससी में फर्स्ट डिवीजन होगी, जिस स्टूडेंट की बीएससी में फर्स्ट डिवीजन आएगी, तो वो एनबीएचएम का एंट्रेंस दे सकता है। एनबीएचएम नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, जिसमें बीएससी का मैथ आएगा अच्छा खासे लेवल का। अगर आपने वो एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिया तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 2 लाख रुपए फेलोशिप दी जाएगी, और वो फेलोशिप आपको पर मंथ मिलेगी जब आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करेंगे। तो सपोज करें बीएससी में किसी स्टूडेंट की फर्स्ट डिवीजन थी, उसने एनबीएचएम एंट्रेंस क्वालिफाई किया, तो वो एमएससी कर सकता है कहां से? इन 2 इंस्टीट्यूट से। ये जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं ये एनबीएचएम के थ्रू भी अपने यहां एडमिशन लेते हैं। तो यदि किसी स्टूडेंट ने एनबीएचएम क्वालिफाई किया तो तब भी आप इन 2 जगह पर चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाए, है ना। वो डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है। तो बच्चों, अगर आप एमएससी प्लस पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट है ना, साइंटिस्ट लाइन में जाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट हैं ये दोनों। इनके बारे में मैंने आपको बताया, इनकी फुल फॉर्म क्या है, जो ये एंट्रेंस कराते हैं उन एंट्रेंस के नाम क्या हैं, और एक बहुत अच्छा एंट्रेंस जो होता है इंडिया में एनबीएचएम का, उसके थ्रू भी आप इन दोनों जगह एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो 3 इंस्टीट्यूट और हैं आपके सामने। आईआईएससी, जैसे आईआईटीज है हमारे कंट्री में, ऐसे ही
6-7 IISc भी हैं, ISC बैंगलोर जिनमें ज्यादा फेमस है। तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जैसे टेक्नोलॉजी में IIT नंबर 1 है, ऐसे ही साइंस की यदि बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में रिसर्च वगैरह की, तो ये IISc नंबर 1 है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो IISc से आप MSc कर सकते हैं मैथ में, IIT से कर सकते हैं और NIT से कर सकते हैं। समझ में आती है बात? IISc, IIT और NIT, और तीनों में आप जो एडमिशन ले सकते हैं वो विद द हेल्प ऑफ IIT जैम एंट्रेंस ले सकते हैं। IIT जैम का एंट्रेंस होता है BSc के बाद। अगर आपने IIT जैम क्वालिफाई किया तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन तीनों इंस्टीट्यूट में आप विद द हेल्प ऑफ IIT जैम एडमिशन ले सकते हैं। एक एंट्रेंस देना आपको बस IIT जैम का। IIT जैम के थ्रू आप इन तीनों इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग होती है तब मिलता है कि कौन सा मिलेगा। उसके बाद एक और है, यदि आप MSc PhD साथ करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, बड़ा ही फेमस और जिसका एशिया में नाम है, वो है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी MSc प्लस PhD साथ साथ कराता है। पहले 2 साल आप MSc करेंगे, उसके बाद वहीं के वहीं विदाउट नेट आपका PhD में एडमिशन हो जाएगा वहीं पर। आपको उसके लिए कोई अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। सही है? तो MSc प्लस PhD आप करना चाहते हैं तो TIFR बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आपके लिए है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका अपना एंट्रेंस भी होता है बच्चों, और कुछ एडमिशन ये जेस्ट और NBHM के थ्रू भी ले लेता है अपने यहां, है ना। अपना एंट्रेंस होता है टिफर का, वैसे ये अपना अलग एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, लेकिन अगर अच्छी रैंक आपकी है तो कुछ एडमिशन ये जेस्ट के थ्रू और NBHM के थ्रू भी ले लेता है अपने यहां। जेस्ट में ऊपर बता चुका, ये वाला एंट्रेंस है, ठीक है बच्चों। तो ये था, अगर BSc में आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप इन सब्जेक्ट्स में MSc कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। किस किस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से एंट्रेंस आपको देने होंगे और कौन सा इंस्टीट्यूट किस किस एंट्रेंस से अपने यहां एडमिशन लेता है, वो सारी बातें हमने आपको बताई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक इंस्टीट्यूट को उठाएंगे यहां से और उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। सिलेबस क्या होता है, फॉर्म कब निकलते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेवल क्या रहेगा, कट ऑफ क्या जाती है, कितने मार्क्स पर क्वालिफाई हो जाता है, कितने मार्क्स पर कौन सी IIT मिलती है, IISc कब मिलता है। ये बात नहीं, NBHM में कितना स्कोर होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन यहां पर या यहां पर हो जाए या फिर यहां पर हो जाए, है ना। तो एक वीडियो में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही वाइड है मैथमेटिक्स का फील्ड जो है, वो इतना छोटा फील्ड नहीं है। तो अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया हमने आपको दिया कि आप BSc के बाद क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी, किस किस सब्जेक्ट में MSc कर सकते हैं, कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जहां से आप MSc कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हैं साथ साथ, या आप MCA कर सकते हैं। समझते हो बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर और डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो BSc में हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा मोटिवेशन उनको भी मिले, उनको भी लगे कि हाँ भैया हम BSc कर रहे हैं, इसके बाद भी कुछ है हमारे पास, है ना, इसके बाद भी करने के लिए कुछ अच्छा है हमारे पास। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।